नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस दरोगा का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यह प्रश्न पत्र जो है आपका 26/12/2021 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यह आपका बेस्ड ऑन मेमोरी आधारित जो है सवाल है। यह प्रश्न पत्र रुक्मिणी प्रकाशन बुक से लिया गया है। जो छात्र बिहार दरोगा के लिए फॉर्म का आवेदन देते हैं उन्हें अभी से ही तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बरसाती मेढक बनेंगे तो फिर टर्राते रह जाएंगे। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो शुरू से ही प्रिपेयर रहना होगा। और जिन छात्रों का तैयारी अच्छा है वो तो एग्ज़ाम के टाइम भी 1 महीना पढ़ लेंगे तो उनका हो जाएगा क्लियर। लेकिन जिन छात्रों का तैयारी अच्छा नहीं है या फिर एवरेज स्टूडेंट हैं, उन्हें शुरू से ही मेहनत करना होगा, तभी आपका जो है सिलेक्शन पहली बार में हो पाएगा। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। इसमें पहला सवाल बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर है आपका अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अभी 2022 चल रहा है। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया है एनी एर्नॉक्स को। एनी एर्नॉक्स को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? सही उत्तर है आपका नानकिन संधि। ऑप्शन ए सही है। अफीम युद्ध जो है आपका चीन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो इस संधि का एक और आपका नाम है अनइक्वलिटी ट्रीटी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है अरुणोदय अर्थात अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है आपका असम राज्य। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? सही उत्तर है आपका 1962। ऑप्शन बी। पहली बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1951 में किया गया था और नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट एंकर शब्दावली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो सही उत्तर है इसका आपका रिले रेस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? सही उत्तर है आपका टेबल टेनिस। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए धारा नियम जो है आपका आवेश पर आधारित है और वोल्टेज नियम जो है आपका ऊर्जा पर आधारित है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए खेलकूद मंत्रालय। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है आपका कन्नौज। ऑप्शन ए सही है। इसमें बोला गया आपका निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यू मुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? सही उत्तर है आपका एली लिली। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है आपका बराक ओबामा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका सोनार संक्षिप्तीकरण है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। ऑप्शन डी सही है। देखिए इसमें होता क्या है सोनार में, जैसे समुद्र में किसी चीज़ का पता लगाना होता है तल के अंदर, मतलब समुद्री तल के अंदर, तो उसके लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि ध्वनि तरंग भेजकर और उसके लौटने का टाइम नोट करके डिस्टेंस पता करके जो है उसके अंदर का सामान पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है अनुक्रम को पूरा करिए। ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आपको बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ जेड से डब्ल्यू आ गया है, इसके बीच में 3 लेटर का गैप है। इसी तरह से डब्ल्यू से टी के बीच में 3 लेटर का गैप है। इसी तरह से क्यू से जो है 3 लेटर का जब गैप करेंगे तो आपका एन आएगा।
जो कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ऊपर में देखेंगे आप, ए और डी के बीच में 3 लेटर है, फिर डी और जी के बीच में 3 लेटर, जी और जे के बीच में 3 लेटर। इसी तरह से जे के बाद 3 लेटर क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनामाता रोग का कारण बनती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका पारा। सीधा समझिए, पारा से होने वाला रोग जो है मीनामाता रोग है, और कैडमियम से जो रोग होता है उसको कहते हैं इटाई। नेक्स्ट, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। इसमें देखिए क्या किया है, 1 का वर्ग करके 1 घटा दिया है तो 0 आया है। इसी तरह से 2 का क्यू करके 1 घटा दिया है तो 0 आया है, यहाँ भी आपका क्यू किया है। ठीक है, तो 7 आया है। तीसरा हम देखेंगे 3 का क्यू करके 1 घटाएगा तो क्या आएगा, 26। इसी तरह से यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 7 का क्यू -1 सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका गांधार कला शैली समनव्य है। सही उत्तर है आपका भारतीय और ग्रीक कला का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला मिल। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, परभनी। नेक्स्ट, देखिए, इसमें बोला गया आपका भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। सही उत्तर है आपका असम। चाय की खेती के लिए तापमान जो है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री होना आवश्यक है, और इसकी खेती में वर्षा की आवश्यकता होती है तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है उत्सर्जित कणों का क्रम बताना है नाभिकीय पदार्थ में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक्स नाभिकीय तत्व है और वाई भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बीटा किरण निकलेगा तब उसका परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेड है, Z+1 है, तो यहाँ पे बीटा किरण निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बीटा किरण होगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है ए है, ए अर्थात क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, और यहाँ से यहाँ 4 की कमी होगी परमाणु द्रव्यमान में। जब परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है तब जो है आपका अल्फ़ा किरण निकलता है, और इसमें जो है अल्फ़ा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो यहाँ भी देखिए 2 की कमी हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे अल्फ़ा आएगा। और गामा किरण में जो है किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। सही उत्तर है आपका सुमंगल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका भारतवर्ष में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1974। ठीक है, 1972 ईस्वी में जो है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीवन मतलब जंगल में रहने वाले जो जीव प्राणी हैं, जैसे पक्षी हो गया, जानवर हो गया, तो उसके संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया 1972 में। ठीक है, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना है। 1986 में क्या बना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना है। ठीक है, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये चूँकि पुराना है, कृष्णा सोबती यहाँ उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का मिला है वो आपको मिला है दामोदर मौजी को मिला है। ठीक है, दामोदर मौजी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर में की जाएगी। सही उत्तर है आपका पेरिस, जो कि ऑप्शन सी में है।
और 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा आपका, वो आपका लॉस एंजल्स में होगा, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट किस रिपोर्ट द्वारा की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आपका अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार को बनवाने वाला शख्स का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कुतुब मीनार का पूरा काम किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, और यह काम जो है कब करवाया? 1311 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है आपका 1952, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? सही उत्तर है आपका अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन बी। ये सबसे कम उम्र की जो है महिला है जिसको कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, सवाल दिया गया है मैथ का है कि एक समाज में 10 व्यक्ति बैठा है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितना हाथ मिलाया जाएगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया गया है, यहाँ देखिए 10 दिया गया है, 10 को लिख दीजिए और अपने मन से इसमें एक की कमी करके गुना कर दीजिए। एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? बटे 2 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 45। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, जो मान दिया रहे उससे कम करिए, 2 भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? इसका सही उत्तर है आपका अशोक। सांची का स्तूप कहाँ है अगर ये पूछा जाए तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है, एक पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में 200 रुपये का नोट चलन में है उस पर सांची स्तूप का ही चिन्ह दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया यूटोपिया का लेखक कौन था? सही उत्तर है थॉमस मोर। यूटोपिया जो है एक प्रकार का एक काल्पनिक समाज है जिसमें कि यह दर्शाया जाता है कि सब कुछ अच्छा होगा, मतलब वहाँ का राजतंत्र, मानव का विचार वगैरह जो भी है सब कुछ बेस्ट होगा। इस तरह का इन्होंने समाज का चर्चा किया था। नेक्स्ट, इसमें बोला गया भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? सही उत्तर है आपका देहरादून, ऑप्शन डी सही है। नई दिल्ली में जो है आपका राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है। ठीक है, शिमला में जो है वन अनुसंधान स्थित है, लेकिन ये आपका हिमालय वन अनुसंधान स्थित है। ठीक है, जबकि पूछा गया क्या भारतीय वन अनुसंधान, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी देहरादून। नेक्स्ट, इसमें बोला गया भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? सही उत्तर है आपका इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी सही है। अगर दक्षिणी बिंदु पूछ लेता तब आपका सही उत्तर होता ऑप्शन ए। ठीक है, दक्षिणी बिंदु पूछे तो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूर्वी बिंदु पूछे तो सही उत्तर होगा आपका किबुथु। ठीक है, ये आपका पूर्वी बिंदु है। अगर पश्चिमी बिंदु पूछे तो वह होगा आपका आंसर सर क्रीक। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रायोजनकर्ता कौन था? तो सही उत्तर है आपका विश्व बैंक का मिशन था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो आप देखे होंगे मोमोज या इडली मार्केट में भाप के द्वारा पकाया जाता है, तो उसी को हम अंग्रेजी में स्टीमिंग बोलते हैं। ठीक ना, स्टीम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका
बैरन द्वीप, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है। तो देखिए इसमें तो ऐसे गैस भरा होता है, लेकिन यहाँ बोला गया बल्ब में क्या होता है, तो यहाँ से उत्तर होगा आपका प्लाज्मा। तो ये जो आपका प्रतिदीप्त नलिका है इसमें जो है आपका हीलियम गैस भरा होता है, और नियॉन बल्ब में जो है आपका नियॉन गैस भरा होता है। ठीक है, प्रतिदीप्त नलिका में हीलियम गैस होता है और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस भरा होता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उस अनुसार से सही उत्तर होगा आपका प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका सही उत्तर है आपका सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन डी है। मौलिक कर्तव्य जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में यदि आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है, और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हो गया, इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया। तो नादिर उल अस्त जो है कहा जाता था मंसूर को, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर यही क्वेश्चन में नादिर उल अस्त के स्थान पर नादिर उल जमा पूछा जाता तो इसका सही उत्तर होता आपका अबुल हसन। नादिर उल जमा का उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था, अबुल हसन को, और नादिर उल अस्त मंसूर को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया दूध में उपस्थित शर्करा है, सही उत्तर है लैक्टोज। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक सवाल इससे हम आपको बताते हैं कि आप ये भी सोचते हैं कभी कि जब दूध में शर्करा होता है जो कि लैक्टोज होता है, तो दही बनने के बाद ही फिर खट्टा क्यों हो जाता है। जब शर्करा है तो मिठास लगना चाहिए दही, लेकिन वो खट्टा हो जाता है। इसका कारण यह है कि लैक्टोज जो है आपका लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, इस वजह से दूध दही बनने के बाद खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका फजल अली आयोग संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ऑप्शन डी। और ये फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका आसान सवाल है मैथ का। बोला गया कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आपका ये पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन ए 93 का ये आपका पूर्ण वर्ग है। 93 गुना 93 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो दूरी मापा जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी निशानेबाजी। ये पूर्वी चंदेला जो है आपका राजस्थान की रहने वाली है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंथिगो। मतलब 1942 में लिंथिगो का शासन था। जब ये आंदोलन छेड़ा गया तब गांधी को जो है जेल में रखा गया पकड़ के, तो इसको किस जेल में रखा गया, तो आगा खां पैलेस जेल में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को लाभ ना होता हो ना हानि होता हो उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सहभोजिता। दूसरे को ना तो लाभ होगा ना हानि, पहले को सिर्फ लाभ होगा, सो क्या कहेंगे सहभोजिता। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है। देखिए रामसर भूमि किसको कहा जाता है, आर्द्र भूमि को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। अब तक कुल आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है, मतलब रामसर भूमि की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है,
कितनी है टोटल? 75 है। अगर पूछ ले विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? आसान सवाल है। ऑप्शन ए सही है, रायगढ़। ठीक है, शिवाजी का जन्म अगर पूछे कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में। और शिवाजी की जो मृत्यु हो गई थी 1680 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सौर सेल में बनाने में किस तरह का तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका सिलिकॉन। आप देखे होंगे कि सौर सेल में सिलिकॉन की छोटी छोटी पट्टी चौकोर रूप में लगी होती है। ये छोटी छोटी इस वजह से लगी होती है कि सिलिकॉन की पट्टी में जो है वोल्टेज बहुत कम उत्पन्न होता है। इसमें सूर्य का जो प्रकाश लेने के बाद ये बिजली में कन्वर्ट करता है, तो 0.5 वोल्ट का ही निर्माण कर पाता है। इसी वजह से जो है इसका छोटा छोटा प्लेट ढेर सारा बना के जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में। अब उसको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है हाई वोल्टेज पर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सबसे तेज़ हिमीकरण विधि, मतलब सबसे तेज़ जो है जमाने के लिए क्या करते हैं, जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लास्ट फ्रीजिंग कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। इसका उपयोग जो है डेयरी वगैरह या पेय पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? इसका सही उत्तर है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सही उत्तर है आपका अपघटक। ऑप्शन डी। अपघटक के अंतर्गत आपका सारा सूक्ष्म जीव आता है, जैसे छोटे मोटे कीट पतंग हो गया, जीवाणु, फफूंदी, ये सभी चीज़। अगर इन सब की संख्या कम रहेगी तो अपघटन की क्रिया कम होगा, जिसके कारण प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता की संख्या बढ़ेगी और धरती पर अनबैलेंस होगा। इसलिए अपघटक का काम है इसका सफाई करते रहना ताकि पृथ्वी स्वच्छ रहे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है आपका 21। तो अब तक जो है 21 परमवीर चक्र दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्न में से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो आवश्यक अमीनो एसिड जो आपका ल्यूसीन है, ऑप्शन बी। बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन ए एलनिन, सॉरिन और ग्लूटामिन, ये आपका अननेसेसरी अमीनो एसिड है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। ठीक है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। इसमें देखिए जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये जाति प्रथा में है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये भी बात सही है। आपका जातीय सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होता है, तो ये भी बात सही है। सिर्फ ऑप्शन सी गलत है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा कौन सा है? इसका सही उत्तर है आपका IgE। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः कितना है? तो राइबोसोम में जो है 2 तरह से डिवाइड किया गया है सभी पदार्थों को। तो जो ज़्यादा बड़ा होता है उसको 80S के अंतर्गत रखा जाता है, जो उससे छोटा होता है उसे 70S के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका द्रव इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसका मान जो है 80S के इक्विवेलेंट होगा, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया 70S के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
इस सवाल में बोला गया है भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। सही उत्तर है आपका अमेजॉन। यह फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है आपका 2021 में शुरू किया गया था। अमेजॉन आपका अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया। इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन डी में जो दिया गया है वन और स्थानीय सरकार, यही आपका गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। और इसी से संबंधित एक और योजना है जिसका नाम है नारी को नमन योजना। ठीक है, नारी को नमन योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया। सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, देखिए इसमें एक मैथ का सवाल है। बोला गया है एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी। देखिए अगला ट्रेन आपका 10:10 पर जा रहा है और आधे घंटे में ट्रेन खुलती है। तो इसका मतलब है कि इससे जस्ट पहले वाला ट्रेन जो है 9:40 में गया होगा, तभी आधा घंटा पूर्व रहा है। ठीक है, 9:40 में ट्रेन गया होगा, दूसरा ट्रेन या अगली ट्रेन 10:10 में जाएगी। तो अब यह क्या बोला है कि 10 मिनट पूर्व जा चुकी है। इसका मतलब पूछताछ जो हो रही है 9:50 पे हो रही है, तभी 10 मिनट बिफोर ट्रेन चली गई। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले कौन थे। सही उत्तर है आपका राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन ए सही है। राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति के अंतर्गत जो है 7 बातें कही थी। उन्होंने बोला था कि स्त्री और पुरुष को जो है समानता का हक मिलना चाहिए, और दूसरा था कि राजनीतिक, आर्थिक और जाति आधारित असमानताओं को हटा देना चाहिए। तीसरा था कि जातियों का विनाश होना चाहिए। चौथा था कि विदेशी वर्चस्व नहीं होना चाहिए। पांचवा था आर्थिक समानता का आधार होना चाहिए। छठा था निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सातवां था हथियारों के खिलाफ सत्याग्रह होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है आपका केरल। नेक्स्ट, इसमें बोला गया छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश में कहाँ स्पेसपोर्ट बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। तो इसका सही उत्तर है आपका राजेंद्र चोल। नेक्स्ट, इसमें मैथ का सवाल है, इतना का मान बताना है। देखिए 5 पर एक ऋण है, इसका मतलब है कि 5 कई बार आएगा। ठीक है, यहाँ आपका 6 है, 4 है, 2 है, इंटू है पॉइंट है, यहाँ पे 5 कई बार आएगा। मान लेते हैं 5 कई बार है इंटू 7। ठीक है, अब इसको जब आप गुना करेंगे तो जो आपका गुणनफल आएगा वो इतना आएगा आपका 4497885। तो यहाँ पे जो है 8 का पुनरावृत्ति कई बार हो रहा है, जितना आगे बढ़ाएंगे उतना 8 आएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। मतलब नाभिकीय रिएक्टर में जो है जो अभिक्रिया होता है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नियंत्रक क्षार मंदक का काम जो है D2O करता है, जिसको कि आप भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। सही उत्तर है आपका कानून। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है। तो शून्यकाल जो है आपका प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रश्नकाल 11 बजे से लेकर
12 बजे बीच को बोला जाता है प्रश्नकाल। अब 12 बजे बाद के समय को बोला जाता है शून्यकाल। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका पूरा का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। तो इस अनुसार से सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म किसी में भी सही रूप से नहीं लिखा है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है प्रवासी से है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, इसमें बोला है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था किस षड्यंत्र के केस में। सही उत्तर होगा आपका मेरठ षड्यंत्र के केस में। इस षड्यंत्र में जो है 3 अंग्रेज गिरफ्तार हुआ था। उसमें से एक अंग्रेज का नाम था फिलिप स्प्रेट, दूसरा अंग्रेज का नाम था आपका वेन ब्रैडले और तीसरा था लेस्टर हचिनसन। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है नामदफा जो है नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। ठीक है, असम में जो आपका पार्क स्थित है उसका नाम है आप काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरांग, रायमोना, दिहांग। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में जो है आपका सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, मणिपुर में आपका किबुल लिमजाओ और सिरुई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे देखिए कौन सा है गलत है, यहाँ पे होगा कौन सा नहीं है। ठीक है, तब आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी तीनों जो है समूह का उदाहरण बताता है। तो एक ऑप्शन जो कि परिवार का सदस्य है ये समूह का उदाहरण नहीं बताता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा आपको सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है, और एक इसमें जो शामिल है वो आपका नासा शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी NASA नासा। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है भारत का स्थान बताना है कितने नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7वें नंबर का स्थान है। इसका एक ट्रिक है, रुक चीन अब आएगा भारत। ठीक है, रो से हो गया रूस, को से हो गया कनाडा, चीन हो गया 3 नंबर का, अ से हो गया अमेरिका, बो से हो गया ब्राज़ील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और आखिरी में हो गया आपका भारत। ठीक है, इस तरह से आप क्रम वाइज याद कर सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा से छोटा की ओर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी किस तरह की थी। तो ये आपका कृषि पर आधारित था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इस योजना में जो है लक्ष्य जो रखा गया था 6% का रखा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो हासिल हुआ 6.8% का हासिल हुआ, तो ये थोड़ा बेस्ट था। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। जिसमें खेल मंत्रालय और युवा मामला जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। सही उत्तर है आपका वियतनाम, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट,
इसमें बोला गया है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो सही उत्तर है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि इन्होंने ये बोला था कि संघर्ष जो है सिर्फ हथियार का ही नहीं होता है, बल्कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जो दुख, दर्द, असंतोष, आंशिक सहायता से जूझ रहा है, ये भी एक प्रकार के संघर्ष की स्थिति में आते हैं। ठीक है, इसमें शोषित वर्ग हो गया, आर्थिक असमानता हो गया, तो इन सभी का चर्चा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका आसान क्वेश्चन है। पेले किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। पेले आपका ब्राज़ील का खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो पूछा गया है भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह। सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। रामदेव मिश्रा जो है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अब बाबा आमटेब को जो है कुष्ठ रोगी इलाज करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। और इन्होंने जो है इस तरह के रोगी वाले मनुष्य की सेवा हेतु आनंद वन की स्थापना किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सावयवी एकता। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। का सही उत्तर है आपका साध्य होता है पर कुशल नहीं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ये आपका जो है 8 राज्यों का नाम बताएगा जो कि ट्रिक के माध्यम से है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र से मुँह में हर्षी कर मी से हो गया आपका मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, रो से हो गया राजस्थान, गो से हो गया गुजरात, मो से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छो से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है 55 तथा 555 के मध्य दोनों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं जो 5 से भाज्य हैं? तो आपको क्या करना है 555 में 55 को घटा देना है। ठीक है, आपको कितना मिलेगा 500 मिलेगा। और इसमें जो है 5 से भाग देते हैं, तो इसमें 5 से भाग दे देना है और अपने मन से 1 जोड़ देना है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना 101। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवों पनपते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंधन करे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह क्या इंगित करता है? यह चावल में उपस्थित स्टार्च को बताता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का क्या कारण है? सही उत्तर है आपका व्यतिकरण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? जिसका सही उत्तर है आपका शिक्षा, ऑप्शन ए सही है। स्वयं इस तरह से होता है SWAYAM। इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है, यहाँ पे स्टडी आ रहा है इसीलिए स्टडी शिक्षा से हो गया संबंधित। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका
आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करें खालिस्तान कहते हैं। किस तरह का अध्ययन करते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सूक्ष्म समाजशास्त्र। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका 4 फरवरी। ऑप्शन ए सही है। 4 दिवस को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया पुरुषों के चक्का, यहाँ पर डिस्क होगा, का वजन कितना होता है? तो 2 kg का होता है। ऑप्शन बी सही है। अगर महिलाओं का पूछ ले चक्का डिस्क का वजन तो 1 kg होता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आपको पता है कि 2011 में जनगणना 121 करोड़ था, तो यहाँ 2001 में बोला गया है, तो इसमें हो जाएगा 1029 मिलियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका असम। ये आपका 100 सवाल पूछा जाता है एसआई के पेपर में। ये आपका 100 सवाल समाप्त हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि दरोगा का क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो आपको कितनी तैयारी करनी है ये आपका अनुभव हो गया होगा। ठीक है, तो आप बरसाती मेढक मत बनिए, आपको शुरुआत से मेहनत करना है। तो चैनल पर हम सेट प्रैक्टिस कराएंगे आपको, तो आपको ज़रूर रेगुलर पढ़ते रहना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। अब हम क्या पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वैसे इस चैनल पर बिहार सिविल कोड के लिए सेट प्रैक्टिस का एनालाइज किया गया है, जिसका कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप यदि इसका फॉर्म भरे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।